कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक चेतना, उत्सव धर्मिता, सर्वग्राह्यता और सामाजिक भाव का एक अध्याय कुंभ स्नान है। कुंभ की महत्ता अतीत से लेकर आज भी सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत बनाता है और हिंदू संस्कृति की एक सूत्रता का मार्ग प्रशस्त करता है। संस्कृति की संपूर्णता, संप्रभुता और सार्वभौमिकता के लिए आज भी कुंभ वरदान के समान है। आइए जानते हैं कि भारत की पवित्र भूमि पर इन महाकुंभ मेलों का आयोजन कहाँ-कहाँ पर किया जाता है। हरिद्वार हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है, जहां पर गंगा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जहां त्रिवेणी संगम पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पर शिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। नासिक नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, जहां पर गोदावरी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। आइए जानते हैं कुंभ मेले का धार्मिक महत्व क्या है। कुंभ मेला भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक धार्मिक मिलन समारोह है। कुंभ मेले में आए सभी श्रद्धालु नदी में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान करते हैं और साथ ही साथ माना जाता है कि ऐसा करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का प्रायश्चित भी हो जाता है। ये मुख्यतः हिंदुओं का तीर्थस्थल एवं त्योहार है। चलिए जानते हैं कुंभ मेले का आयोजन होने में ज्योतिष गणना का क्या महत्व है। भारत में 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर होता है, लेकिन इन जगहों पर कब ये मेला आयोजित होता है, ये ज्योतिष गणना के आधार पर तय होता है और इस ज्योतिष गणना के लिए बृहस्पति ग्रह की स्थिति देखी जाती है और इसी के आकलन के आधार पर यह कुंभ मेला इनमें से किसी एक जगह पर आयोजित होता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं धार्मिक आधार भूमि की, कैसे भारत के प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले के आयोजन का जिक्र किया गया है। अगर हम कुंभ मेले के बारे में प्राचीन ग्रंथों में जानना चाहें तो हमें इसकी वहां से कुंभ मेले का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसका मेले का जिक्र हमें माघ मेला अथवा प्रयाग स्नान के नाम से मिलता है। लेकिन सभी वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा सभी पौराणिक ग्रंथों में माघ मेला अथवा कुंभ मेले के पीछे की कहानी बताई गई है। इन पौराणिक किताबों में कुंभ मेले को अमृत से भरा हुआ घड़ा बताया है और बताया गया है कि ये एक बहुत बड़ा धार्मिक मिलन समारोह है। सबसे अंत में हम बात करेंगे कुंभ मेले के आयोजन के पीछे क्या पौराणिक मान्यता है। पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था, जिससे वो शक्तिहीन हो गए थे और अपने स्वर्ग लोक को छोड़ धरती पर आम लोगों की तरह रहने लगे थे। वही दूसरी और उनके स्वर्ग लोक पर राक्षस कब्जा कर रहे थे और देवता उनके सामने काफी कमजोर थे, लेकिन देवता किसी भी स्थिति में राक्षसों को हरा नहीं सकते थे। इसी समय ब्रह्म जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि अगर देवता अमृत का रसपान कर लेते हैं तो उनकी खोई हुई शक्तियां उन्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और उन शक्तियों से वे पुनः राक्षसों को हराकर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर सकते हैं। परंतु इसमें भी दुविधा थी। अमृत स्वर्ग लोक में था तथा इसको पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद चाहिए थी। इस पर ब्रह्मा जी के सुझाव पर देवताओं के आधा अमृत राक्षसों को देने का वादा किया, जिससे राक्षस देवताओं की मदद को तैयार हुए और अमृत के लालच के कारण सारे राक्षस अमृत की खोज में देवताओं के साथ शामिल हुए। इसी खोज में स्वर्गलोक में अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ और जैसे ही अमृत मिला, देवता व राक्षस दोनों ही उसे पूरा हड़पना चाहते थे, लेकिन देवताओं ने राक्षसों की आंखों में धूल झोंकर अमृत कलश को प्राप्त कर लिया और वो अमृत कलश को लेकर दौड़ने लगे। ये सिलसिला पूरे 12 दिन चला, जो आज 12 वर्ष के समान हो चुका है। लेकिन इसी भागम भाग में अमृत कलश से 4 बूंदें धरती लोक पर जा गिरी। जहां पर आज ये 4 कुंभ मेले लगते हैं, वहां गिरी थी। माना जाता है कि ये 4 बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में जा गिरी,
यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और ज्योतिष गणना के आधार पर प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात इन जगहों पर जो नदी व संगम है अमृत का रूप ले लेते हैं।